मैटर सन 2012 का है। इस मुकदमे का परिवादी राजकुमार सोनकर, ये मामला है थाना इनायत नगर का। इसमें ये परिवादी राजकुमार सोनकर जो है ये पेशे से आढ़त व्यवसायी है। तो 21/8/12 की ये घटना है। उसके पहले गर्भ में कारण ये है कि इसको पुलिस वालों ने संबंधित थाने के उस समय के तत्कालीन थाना प्रभारी थे इनायत नगर थाने के जंग बहादुर, उप निरीक्षक इनायत नगर अखिलेश कुमार और उनके अधीनस्थ स्टाफ लोग सिपाही लोग थे रजत कुमार सिंह, शौकत खान, अजय कृष्ण राय, सुरेंद्र शर्मा, होमगार्ड देशराज सिंह, दिलीप सिंह, इंद्रजीत सिंह और अमित सिंह। ये टोटल 10 मुलजिमान हैं इस मामले के। इसमें नटशल में मामला है कि ये, चूँकि मैंने अभी आपसे बताया कि ये आढ़त व्यवसायी है और 21/8/12 की ये घटना है। उसके पूर्व थाने पे कोई पुलिस वालों द्वारा कोई फंक्शन का आयोजन किया जा रहा था। उसमें इस आढ़ती से नाजायज़ रूप से सामान सप्लाई करने को कहा गया और उसके एवज में धन न देने की बात कही गई। मतलब नाजायज़ इससे आढ़त का सामान की सप्लाई करने के लिए कहा गया, जिसको इसने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। इसी रंजिश के कारण उस फंक्शन को निपटने के बाद, चूँकि इसने कोई वहाँ पे सामान की सप्लाई की नहीं, नाजायज़ सामान की, और तो पुलिस वालों ने उस रंजिश के कारण 21/8/12 को सभी लोगों ने सुनियोजित साजिश के तहत 7 बजे, जब ये अपनी दुकान पर, जो कि कुचेहरा बाज़ार में स्थित है, अपनी आढ़त पर बैठा था, तो ये जो थाना प्रभारी है जंग बहादुर, इसने अपने अंडर स्टाफ एसआई अखिलेश कुमार, रजत कुमार सिंह और सिपाही शौकत खान और 2-3 अन्य सिपाहियों को भेजकर इसको ज़बरदस्ती सरकारी पुलिस की जीप से इसके दुकान से मारते पीटते हुए उठा लिया और इसको घसीटते हुए थाने पर लाने लगे। जब इसकी माँ बहन वगैरह इसको जब गाली देने लगे तो फिर विरोध किया, तो ज़बरदस्ती इसको पुलिस जीप में लादा और लेके, चूँकि ये बता दूं कि ये जात से खटिक है, जो कि SC कास्ट में आते हैं, तो इसको जाति सूचक गालियाँ वगैरह देते हुए थाने पर ले आए। और ये सारे मुलजिमान वहाँ पर थाने पर SO इनायत नगर तत्कालीन जंग बहादुर, उप निरीक्षक अखिलेश कुमार, सिपाही रजत कुमार सिंह और शौकत खान, अजय कृष्ण राय, सुरेंद्र शर्मा आदि सबका नाम जो भी मैं बता चुका हूँ, इन लोगों ने थाने की लॉकअप में बंद करके उसको बुरी तरह से मारा पीटा, जिससे उसको जानलेवा चोटें आईं। और उसकी मोटरसाइकिल भी ये लोग उठा लाए। स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी उसके घर से, जब उसको लाद के ला रहे थे, वो मोटरसाइकिल भी उठा लाए और थाने पे इसको बुरी तरह से मारा पीटा। क्योंकि मैंने बताया ये सेठ आदमी है, आड़ती आदमी है, तो इसके गले में सोने की चेन वगैरह थी, वो सब लूट लिया। जेब में रखे पैसे 22,000 कुछ रुपए थे, वो सब लूट लिए और इतना मारा इसको कि ये बेहोश हो गया। और थाने में ना तो इसका कोई इलाज कराया, ना ही किसी उसमें इसका चालान किया। इसके घर वालों के प्रयास से मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि उस समय मीडिया के लोगों को मालूम चला और मीडिया वालों ने थाने को घेर लिया। तो उसका रिज़ल्ट ये रहा कि मीडिया के प्रेशर में पुलिस ने अपनी कलम बचाने के लिए, क्योंकि इसकी मरणासन स्थिति थी और जानलेवा चोटें इसको आ गई थी, तो उस समय के 151 में इसने चालान कर दिया और SDM मिल्कीपुर के यहाँ भेज दिया इसको। कोई मुकदमा कायम नहीं किया। वहाँ से जब इसकी जमानत हम लोगों ने करवाई, फिर थाने पे तीमारदारी के बाद जब ये वापस आया, तो पुलिस वालों ने सिर्फ इसकी मोटरसाइकिल जो नाजायज़ रूप से अपने कब्जे में ले रखी थी, वो मीडिया वालों के प्रयास से इसकी मोटरसाइकिल वापस हो सकी। ना तो इसका जेवर वापस किया, ना ही इसका पैसा वापस किया। और चूँकि ये SC ST आयोग था, वहाँ पे थाने पे FIR का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन क्या नाम है, इनकी कहीं कोई FIR क्या एक NCR तक नहीं दर्ज हुई। फिर उसके बाद ये राजकुमार नाम का आड़ती, जो कि परिवादी है, ये न्यायालय की शरण में आए। इसमें संबंधित कोर्ट में इन्होंने परिवाद दाखिल किया इन लोगों के खिलाफ, जिसको गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए और चिकित्सीय इसका जो प्रपत्र था, जो मेडिको लीगल वगैरह इसने करवाया था प्राइवेटली, उसको सबको दृष्टिगत रखते हुए और अन्य साक्षियों के बयान को दृष्टिगत रखते हुए SC ST एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में इनको संबंधित
ट्रायल कोर्ट ने, अवर न्यायालय ने तलब कर लिया। जब इन लोगों को ये जानकारी हुई कि इन लोग मुलजिम बन चुके हैं, ये उपरोक्त 10 लोग जिनका भी मैंने नाम लिया, तो ये लोग इस आदेश के विरुद्ध न्यायालय के, जो इनको अभियुक्त के रूप में तलब किया गया था संबंधित न्यायालय पे, इन लोग हाई कोर्ट की शरण में चले गए और हाई कोर्ट से इनको सरसरी तौर पर फौरी राहत भी मिल गई इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का और अंतरिम रूप से मुकदमे पे स्टे का भी। फिर वहाँ पे हम लोग अपीयर हुए माननीय उच्च न्यायालय में। इनको जो अंतरिम राहत मिली हुई थी गिरफ्तारी पर रोक की और प्रोसीडिंग स्टे की, वो रिट याचिका इनकी मैंने खारिज करवा दिया। जब इनकी रिट याचिका वहाँ खारिज हो गई तो उसी निरस्त आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने इनको 3 हफ्ते के अंदर संबंधित कोर्ट में, अवर न्यायालय में सरेंडर करने के लिए और अप्रोच करने के लिए और फर्दर लीगल प्रोसीडिंग के लिए इनको आदेशित किया। उसके बाद भी इन लोग ने कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर किया। ये कभी भी बखूबी सारे ऑर्डर्स की जानकारी होने के बावजूद भी ये आज की तारीख तक कभी भी संबंधित अवर न्यायालय में सरेंडर नहीं हुए, ना इन्होंने जमानत कराई, ना किसी न्यायिक कार्रवाई में सहयोग किया। इसको दृष्टिगत रखते हुए 20/2/25 को संबंधित न्यायालय ने इनको पहले NBW का आदेश अवर न्यायालय ने किया, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि ये चूँकि SC/ST एक्ट से जुड़ी हुई धारा से अन्य सुसंगत धाराओं से जुड़ा हुआ मैटर है, तो इस फाइल को संबंधित अवर न्यायालय ट्रायल कोर्ट नहीं देख सकती, परीक्षण नहीं कर सकती, क्योंकि ये स्पेशल जज SC/ST एक्ट कोर्ट की पावर है, जो कि ADJ स्तर की कोर्ट होती है, सत्र न्यायालय होती है। तो इन्होंने वारंट जारी करके इस फाइल को संबंधित स्पेशल जज SC/ST कोर्ट पे रिफ़र कर दिया। जब वहाँ पे रिफ़र कर दिया और ये संबंधित अवर न्यायालय ने इन लोग के विरुद्ध ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था, तो जब यहाँ पे SC/ST एक्ट कोर्ट के सामने इसकी विधिक प्रक्रिया शुरू हुई, तो माननीय न्यायालय ने देखा कि इनके वारंट का एग्जीक्यूशन, चूँकि ये पुलिस वाले थे, ना तो इनकी गिरफ्तारी हो रही है, ना वारंट एग्जीक्यूट हो रहा है, ना कोई फर्दर प्रोसीडिंग पुलिस वालों द्वारा की जा रही है, तो इस पर संज्ञान लेते हुए गंभीरतापूर्वक माननीय स्पेशल जज SC/ST कोर्ट ने इनको SSP फैज़ाबाद को गैर जमानती वारंट के साथ ये लेटर सहित इनको तामीला कराने के लिए और इन सारे 10 अभियुक्त गण की गिरफ्तारी के लिए लेटर जारी किया गया वारंट के साथ में, गैर जमानती वारंट के साथ में। और ये 10 वारंट और लेटर्स SSP अयोध्या के नाम संबंधित स्पेशल जज SC/ST कोर्ट द्वारा भेजे गए, लेकिन पुलिस विभाग से जुड़ा प्रकरण होने के कारण इनका कोई भी कार्रवाई नहीं की गई पुलिस वालों द्वारा, जिस पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए ये संबंधित स्पेशल जज SC/ST कोर्ट द्वारा अभी लेटेस्ट दिनांक 26/5/25 को IG अयोध्या को एक ऑर्डर, बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर, इस वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए फॉलो अप किया गया, जिसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हर्ड परयूज्ड फाइल लेटर बी सेंट टू IG अयोध्या फॉर अरेस्ट ऑफ ऑल एक्यूज्ड, NBW बी सेंट अगेंस्ट ऑल एक्यूज्ड विद लेटर मेंशनिंग अर्लियर लेटर सेंट टू SSP अयोध्या। ये 26 मई 2025 का ऑर्डर है। इसका आशय है कि संबंधित न्यायालय ने पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या को इस आशय का निर्देश दिया है कि इन सारे 10 अभियुक्त को तत्काल इन लोगों को अरेस्ट करके न्यायालय के सामने पेश किया जाए। इन लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट इन लोगों के ऊपर तामीला हो, और जो इनके पूर्व आदेशों का तामीला जो SSP अयोध्या ने नहीं किया, इनकी न तो गिरफ्तारी की, न न्यायालय को गिरफ्तारी न कर पाने के किसी कारण से सूचित किया, तो जितने भी पूर्व में लेटर्स और NBW SSP अयोध्या को भेजे गए थे, उसकी भी सारी सत्यापित प्रतिलिपियां IG अयोध्या को भेजने का निर्देश दिया गया है। और अग्रिम तारीख 20/6 को अग्रिम विधिक प्रक्रिया माननीय न्यायालय द्वारा की जाएगी।